नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। अयोध्या के राम मंदिर से सामने आई इस खबर ने हर किसी को सन्न कर दिया है। चढ़ावा चोरी। ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के जिस आरोपी ड्राइवर टिन्नू का नाम आते ही हड़कंप मच गया था, उसका भतीजा मनीष यादव तो उससे भी बड़ा खिलाड़ी निकला। 15 अप्रैल 2026 को मनीष की एंट्री मंदिर के सबसे सुरक्षित गणना कक्ष यानी कि कैश रूम में होती, लेकिन ठीक 27 दिन बाद यानी 11 मई को जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। सीसीटीवी कैमरों के सामने बेखौफ होकर चढ़ावे पर हाथ साफ किया जाने लगा। ये मनीष उसी अनुकल्प गैंग का मोहरा था जो इस पूरी महाचोरी का मास्टरमाइंड है। इस खेल की परतें खुली तो चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को इस्तीफा तक देना पड़ा, लेकिन ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी के एक बयान ने सस्पेंस को और ज्यादा बढ़ा दिया। उन्होंने माना कि चंपत राय से ड्राइवर को रखने में लापरवाही हुई और इस पूरी साजिश के पीछे किसी बड़े सफोदपोश नेता का हाथ भी हो सकता है। अब उलझी कड़ियों को जोड़ने के लिए यूपी पुलिस मुख्य आरोपी अनुकल्प, लवकुश और करुणेश को 40 घंटे की कस्टडी रिमांड पर लेकर जेल से बाहर आ चुकी। इन्हें 40 घंटों में होने वाली पूछताछ और मोबाइल चैट्स के राज इस महाचोरी के असली आकाओं और नोटों के गुप्त ठिकानों का पर्दाफाश करने वाले हैं। तो क्या कुछ चल रहा है, क्या बयान सामने आ रहे हैं, योगी पुलिस की क्या कार्रवाई है, आइए जानते हैं विस्तार से। चढ़ावा चोरी में नए खुलासे, टिन्नू के भतीजे मनीष के खुले राज, 27 दिन बाद शुरू की चोरी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जिस टिन्नू का नाम आते ही ट्रस्ट महासचिव चंपत राय तक घिर गए थे, साथ ही उन पर तरह तरह के आरोप लगने लगे थे, उस टिन्नू का भतीजा तो उससे भी तेज निकला। टिन्नू बिना औपचारिक आदेश के हुंडियों की चाबी रखता था, तो उधर उसका भतीजा मनीष गणना कक्ष में नौकरी शुरू करने के मात्र 27 दिन बाद ही चढ़ावे की धनराशि पर हाथ साफ करने लगा। उस अनुकल्प गैंग से जुड़ गया जो चढ़ावा चोरी का मास्टरमाइंड था। एसआईटी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि 15 अप्रैल 2026 को मनीष गणना कक्ष यानी कि कैश रूम में नौकरी करने लगा और 11 मई के बाद के कई सीसीटीवी फुटेजों में मनीष यादव धनराशि यानी कि पैसों को चोरी या गबन करता पाया गया है। चढ़ावा चोरी में ट्रस्ट महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा का भले ही त्यागपत्र हो गया हो, इस्तीफा दे दिया हो और एसआईटी ने चंपत राय को क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन एसआईटी की प्राथमिक जांच रिपोर्ट ने मंदिर में चढ़ने वाली धनराशि के रखरखाव से जुड़ी अव्यवस्थाओं की परतें खोलकर रख दी। जांच में ट्रस्टियों या उससे जुड़े कर्मियों पर लगे चहेतों को नौकरी दिलवाने के आरोपी की पुष्टि हुई। जांचकर्ताओं ने रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि 8 आरोपियों में से एक मनीष यादव की संविदा नौकरी उसके ताऊ रमाशंकर यानी कि टिन्नू यादव ने लगवाई थी। इससे संबंधित अभिलेख टिन्नू ने ही बैंक कर्मी रत्नेश चतुर्वेदी को दिए थे। ये जिक्र जांच रिपोर्ट में है। इसके बाद वो गणना कक्ष में कार्य करने लगा था, काम करने लगा था। जांच से साफ है कि गणना कक्ष के प्रभारी पूर्व बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव को यह दायित्व ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने दिलवाया था, पर अभी भी आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश, अविनाश, रमाशंकर सहित अन्य के नौकरी दिलाने के शोध की जांचकर्ताओं को अभी भी सामने लाना बाकी है। हालांकि टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर था, तो कहीं ना कहीं चंपत राय से टिन्नू का लिंक है, लेकिन बाकी के अनिल मिश्रा से संपर्क खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अनुकल्प के रिश्ते भी स्थानीय कई सफेदपोशों में थे। इसी में एक नेता की पैरवी पर ही अनुकल्प की नियुक्ति ट्रस्ट में होने की चर्चा आम है। टिन्नू का भतीजा मनीष यादव 15 अप्रैल 2026 से काम करने लगा। 11 मई को कई सीसीटीवी फुटेज में मनीष यादव चोरी करता पाया गया। इस दौरान गणना कर्मियों की नियुक्ति में 6 फरवरी 2025 को ट्रस्ट और बैंक के बीच तय हुई पारदर्शिता के संयुक्त दिशा निर्देश का खुला उल्लंघन मिला है। गोविंद देव गिरी का बयान, ड्राइवर रखने में हुई बड़ी लापरवाही, टिन्नू यादव के मोबाइल से मिले सबूत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी का बड़ा बयान आया। उन्होंने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें वो 32 सालों से जानते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि चंपत राय से एक बड़ी लापरवाही हुई।
क्योंकि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को ड्राइवर रखा, यानी कि टिन्नू यादव को, जिसने पूरे सिस्टम तक पहुंच बना ली थी, अपने करीबियों को नौकरी दिला ली थी, और उसी में मनीष यादव भी शामिल है। गोविंद देवगिरी ने आशंका जताई कि पूरे मामले के पीछे ड्राइवर और उसके बाहरी संपर्कों की भूमिका हो सकती है, यानी कि साफ कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव के बाहर से भी कुछ कॉन्टेक्ट्स है। गोविंद देवगिरी ने कहा, जब मैं कहता हूँ कि चंपत राय बेगुनाह है तो मेरा मतलब है कि इस पूरे स्कैंडल में उनकी कोई निजी हाथ नहीं है। मैं उन्हें 32 साल से जानता हूँ, इसलिए ये सोच भी नहीं सकता कि वो ऐसे किसी चीज में शामिल होंगे। उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ, उन्होंने लापरवाही जरूर की है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ये जरूर माना जाना चाहिए कि चंपत राय अपने काम को लेकर लापरवाह रहे। उनके अनुसार जिस व्यक्ति को ड्राइवर रखा गया था, उसके पास चाबियां थी और वो कई व्यवस्थाओं को नियंत्रित करता था, यानी कि हुंडियों की चाबियां जो थी वो टिन्नू यादव के पास ही थी। वो कभी भी उन्हें खोल लेता था, जिसकी लापरवाही चंपत राय ने की। कोषाध्यक्ष का कहना है कि उन्हें शक है कि पूरा घटनाक्रम ड्राइवर ने ही अंजाम दिया। उन्होंने ये भी आशंका जताई कि ड्राइवर के बाहरी लोगों से भी कांटेक्ट हो सकते हैं और संभव है कि किसी ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया हो या किसी के कहने पर ऐसा कुछ किया जा रहा हो, जिसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। गोविंद देवगिरी ने कहा है कि उन्हें कई बार लगता है कि ये पूरा मामला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। इससे पहले एसआईटी को दिए गए चंपत राय के कथित गोपनीय लिखित बयान का हिस्सा सामने आने का दावा भी किया गया था, यानी कि लगातार कार्रवाई जारी है। उस कथित बयान में उन्होंने दान पात्रों से निकली नकदी की गिनती, उसकी सुरक्षा, बैंक में जमा कराने की व्यवस्था और बैंक के साथ हुए MOU से खुद को अलग बताया। उन्होंने ये भी कहा था कि संबंधित MOU पर उनके सिग्नेचर नहीं है, यानी कि अब इस मामले में चोरी के सभी आरोपियों की मोबाइल CDR रिपोर्ट विवेचक को मिल गई। सबसे ज्यादा संदिग्धता टिन्नू यादव के मोबाइल से ही सामने आई। पुलिस ने अविनाश शुक्ला से 8 घंटे पूछताछ की थी। इस दौरान जो नाम सामने आए थे, उनका मिलान टिन्नू यादव के मोबाइल के सबूतों से कराया गया। इसमें कोई सफेद पोश लोगों की कई भूमिका सामने आई। अविनाश शुक्ला के पुलिस कस्टडी रिमांड का समय शुक्रवार को था, 10 बजे पूरा हो गया था, लेकिन उसके बाद जो सच्चाइयां सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए। आरोपी का मेडिकल कराकर मंडल कारागार में सौंप दिया गया। सूत्र बताते हैं कि 13 घंटे में पुलिस में की पूछताछ में कई नई जानकारियां मिली है, जो राज अभी तक सभी आरोपियों ने छुपा रखा था, उसे अविनाश शुक्ला ने बताया। उसी आधार पर SOG और SWAT टीम को टास्क सौंप दिया गया है और साथ ही साथ अविनाश शुक्ला से बात होने के बाद एक बार फिर नए सिरे से मोबाइल में छुपे राज को पुलिस खंगालने में लगी है। और टिन्नू यादव के मोबाइल से पुलिस को ये पता चला कि कुछ निश्चित लोगों ने दर्जनों बार उससे दर्शन पास बनवाया है, यानी कि VIP एंट्री में भी पैसों की हेराफेरी सामने आई टिन्नू यादव के मोबाइल फोन से। इसमें कुछ होटलों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिनके मैनेजर अपने ग्राहकों के लिए विशेष सुविधा टिन्नू यादव की सहायता से उपलब्ध कराते थे। अयोध्या के किसी भी क्षेत्र में वाहन ले जाने की सुविधा मिल जाती थी। जांच के दौरान पुलिस ने कुछ लोगों के नाम लिस्ट में लिए हैं, उनसे भी जल्द पूछताछ हो सकती है। बैंक ट्रांजैक्शन पुलिस के रडार पर है, उसके माध्यम से उसके जरिए से असली रकम चोरी करने की जानकारी पुलिस को मिल सकती है। अब सारा कुछ मामला जो है पकड़ में आने के बाद भी टिन्नू यादव का दबदबा इस कदर था कि वो मंदिर से घर बराबर आवागमन करता था। मुख्य आरोपी टिन्नू यादव यानी कि रमाशंकर यादव के हॉस्टल से भारी कैश और गहने बरामद किए गए, जिसे वो अपने हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर पर छुपा कर रखा था। पहली मंजिल पर किसी भी बाहरी व्यक्ति के जाने की सख्त मनाही, इसीलिए वहाँ पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता था। रकम के बंटवारे को लेकर भी झगड़ा हुआ करता था। पुलिस जांच में बंटवारे की रकम को लेकर आरोपियों में विवाद भी सामने आया। आरोपी टिन्नू यादव का गोपाल राव के करीबी से झगड़ा हुआ था। इसके पीछे की मुख्य वजह चढ़ावे की रकम में हेराफेरी और बंटवारा था। जानकारी ट्रस्ट से जुड़े लोगों की मानना है कि अविनाश ने पूछताछ में जानकारी दी। आपसी विवाद के बाद चोरी कई बार सामने आने लगी थी। चोरी की रकम कहां गई? पुलिस रिमांड पर मुख्य आरोपी
यूपी पुलिस का एक्शन जारी। मामले में पुलिस को 3 आरोपियों की कस्टडी रिमांड मिल गई है। बुधवार की सुबह 7 बजे पुलिस ने तीनों आरोपियों यानी कि आज अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को जेल से अपनी कस्टडी में ले लिया है। पुलिस इन आरोपियों से पहले ही जेल में पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ के आधार पर मिली कई जानकारी और दानचोरी से जुड़ी कड़ियों को पुलिस अब मिलाने की कोशिश करेगी। 40 घंटे तक उनसे पूछताछ होगी। उम्मीद है कि इससे दानचोरी के कई रात से पर्दा उठेगा। रुपयों को कहां खपाया गया, कैसे चुराया गया, कहां छिपाया गया, सब कुछ बाहर आने की उम्मीद है। आरोपियों की रिमांड मांगते ही समय पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपियों से सबूतों की बरामदगी करनी है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच तेजी से चल रही है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद कई बड़े खुलासे हुए और अब यूपी में 40 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान मुख्य आरोपियों से लगातार पूछताछ करेगी। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी की रकम कहां गई, किन किन लोगों की इसमें भूमिका थी और क्या इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क या प्रभावशाली व्यक्ति शामिल है। मोबाइल चैट, डिजिटल सबूत और बरामदगी के आधार पर जांच लगातार आगे बढ़ रही है। आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।